जय गुरुदेव। योग का रहस्य प्रकाश ना करें। श्री महेश्वर कहते हैं कि जो साधक शास्त्र कथनानुसार गुरु प्रदत्त योग की साधना करते हैं, उसका आदि अंत रहस्य आदि जिस किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि उस समय कह दिया जाए तो निस्संदेह साधक साधना से गिर जाता है। इसलिए आरंभ काल में जो दर्शन आदि अनुभव होते हैं, उनको प्रकाश करने से अथवा किसी को मंत्र उपदेश कर देने से साधक का आत्म सामर्थ्य एवं गुरु कृपा का फल नष्ट हो जाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग होकर आयु भी क्षीण हो जाती है और साधक की साधना का भी विनाश हो जाता है। इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के बिना योग का यथा तथ्य रहस्य प्रकाश नहीं करना चाहिए, परंतु जो कोई साधक दुष्ट बुद्धि से लोभ, मोह, धन, कीर्ति, सम्मान पाने की इच्छा से तथा गर्व से कि मैं बड़ा साधक योगी हूँ, ऐसी भावना से कि मेरा कोई क्या कर सकता है, मैं गुरु क्यों ना बन जाऊं, या गुरुजनों के द्वेष से और साधना में तिरस्कार बुद्धि से विद्वेषी होकर जो अपनी साधना को प्रकाश करता है, वह पूरी आयु न भोग के अकाल मृत्यु, अस्त्राघात से या किसी के विष प्रयोग से शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री महेश्वर की आज्ञा अनुसार आत्मज्ञान के पूर्व साधकों को अपना योग साधन और उससे प्राप्त सामर्थ्य को प्रकाश नहीं करना चाहिए। तैसे ही महान ऐश्वर्य संपन्न योगियों को भी सदा यह विचारते रहना चाहिए कि आत्मज्ञान महासिद्धि के बिना योग का जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वह सब ब्रह्म ज्ञान के लिए विघ्न है। इसलिए बुद्धिमान योगी को उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए और अपना सामर्थ्य भी हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरन सामर्थ्य गुप्त रखने के लिए व्यवहार में भी लोगों के साथ मूढ़ की तरह, मूर्ख के समान और बहरे के सदृश वर्तना चाहिए, ताकि लोग जान ना सकें। क्योंकि सामर्थ्य जान लेने से लोग अपने अपने कार्य के लिए निस्संदेह शिष्य बनाने की प्रार्थना करते रहते हैं और उन पर कृपा करते रहने से अपना नित्य का योग अभ्यास छूट जाता है। फलस्वरूप गुरु के वाक्यों का उल्लंघन होता है और मन की स्थिति भी पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए गुरु के वाक्य की स्मृति करके अभ्यास में लगे रहना चाहिए, ताकि इसी जन्म में ही योग से दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए और जीवन मुक्त दशा शीघ्र प्राप्त हो जाए। गुप्त विषय प्रकाश कर देने से महान अनर्थ होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्यों को अपनी आयु, धन, घर के छिद्र, मंत्र, मैथुन, औषध, तपस्या, योग साधन, दान और निज का अपमान, ये विषय गुप्त रखने चाहिए, क्योंकि इनके प्रकाश से महा अनर्थ और बड़े विघ्न होते हैं। योग साधन के अंतराय। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये 9 अंतराय योग शास्त्र में चित्त विक्षेप के कारण और योग के विरोधी विघ्न रूप कहे गए हैं। व्याधि अर्थात अनियमित आहार से अथवा ऋतु के दोष से वात, पित्त आदि के बढ़ने से होने वाले रोगों का नाम व्याधि है। सत्यान, इच्छा होने पर भी
योग में प्रवृत्ति होने की चित्त की असमर्थता और तमोगुण के कारण चित्त की मूढ़ता से साधक की अकर्मण्यता का नाम सत्यान है। संशय, योग सिद्ध होगा कि नहीं, उसका फल सत्य है कि मिथ्या, कल्पना मात्र है इत्यादि संदेह युक्त मन की अवस्था का नाम संशय है। प्रमाद, समाधि के साधन में प्रयत्न ना करना और योग साधन से उदासीन रहना प्रमाद का लक्षण है। आलस्य, कफ आदि से शरीर का तथा तमोगुण से चित्त का भारी होना एवं योग साधन में प्रवृत्त ना होना, ध्यान में चित्त का ना लगना इत्यादि चित्त की दुरावस्था का नाम आलस्य है। अविरति, ध्यान करने बैठते ही मन में विषय व्यापार का संकल्प होना और उस संकल्प के अधीन होकर ध्यान का त्याग कर देना, विषय तृष्णा अविरति है जो साधक के मन को बलात् ध्यान से हटाकर विषय में लगाती है। भ्रांति दर्शन, योग साधन में असाधन पने की बुद्धि किंवा विपर्य ज्ञान भ्रांति कहलाता है, जिससे साधक कुछ की कुछ धारणा कर लेता है। अलब्ध भूमिकत्व, समाधि का अभ्यास करते रहने पर भी किसी निमित्त से लाभ ना होना ही अवलब्ध भूमिकत्व है। यह विघ्न भी साधक को संतोष से च्युत करता है। अनवस्थित्व, पहले योग में अच्छी स्थिति थी परंतु अब नहीं है। यह भाव उत्पन्न करने वाला अनवस्थित्व अंतराय साधक को आक्षेप कराता है और समाधि की स्थिति नहीं होने देता। इन 9 योग विघ्नों के अतिरिक्त और इनके ही सहकारी दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास है। दुख आधि भौतिक इत्यादि नाना प्रकार के प्रसिद्ध हैं। दौर्मनस्य, इच्छा का विघात होने से मन का क्षोभ। अंगमेजयत्व, बिना इच्छा के शारीरिक कंपन, अंगों का प्रचलन भी विघ्न है। श्वास प्रश्वास, ध्यान के समय अधिक श्वास प्रश्वास चलने से मन चंचल होता है। ये सब योग के मल रूप विघ्न ही हैं, इसलिए इनके प्रतिषेधार्थ एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इसका विशेष विवरण योग दर्शन में है। योग विघ्न प्रतिकार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग साधन करने वाले साधकों को योग सिद्धि होने से पूर्व बीच में ही यदि कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व्याधि रूप विघ्न आ जाए तो उनके लिए यह प्रतिकार है कि किसी रोग को योग धारण से और किसी को धारणा युक्त आसन प्राणायाम के अभ्यास से, किसी उपसर्ग को जप तप मंत्र और औषध से शांत करना चाहिए। इस प्रकार किसी को मेरे ध्यान से, किसी को नाम संकीर्तन से और किसी विघ्न रूप उपद्रव को मंगलदायक योगीश्वरों के ध्यान से शनैः शनैः नष्ट कर देना चाहिए। यदि प्रमादवश साधक योगी से लोक निंदित कोई गर्हित कर्म हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित योग साधना से ही कर लेना चाहिए। उसके लिए और योग के बिना कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कोई धीर योगी पुरुष इस शरीर को मंत्र, औषधि आदि नाना प्रकार के उपायों से कल्प करके सुदृढ़ युवावस्था में स्थिर करके फिर सिद्धि के लिए योग साधन करते हैं, परंतु चतुर पुरुष को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो व्यर्थ का परिश्रम है, क्योंकि वृक्ष में लगे हुए फल की तरह
यह शरीर भी तो एक दिन गिरने वाला ही है। नित्य प्रति एकमात्र हठ योग करते रहने से यदि शरीर का कल्प होकर सुदृढ़ हो तो भी मुझे भजने वाले बुद्धिमान पुरुष योग साधन को छोड़कर केवल शरीर को ही सर्वस्व ना समझकर रह जाएं, क्योंकि शरीर दृढ़ करने में लगा रहना भी मेरी प्राप्ति में विघ्न रूप है। इसलिए जो साधक योगी निष्काम होकर योग साधन से मेरे में लगे रहते हैं और सब सुख अपने में ही अनुभव करते हैं, ऐसे मेरे आश्रय वाले योग परायण साधकों को कोई विघ्न नहीं आता। यदि दैवात कोई विघ्न आ भी जाए तो बाधक नहीं होता। योग सिद्धि का उपाय। योग साधना करने वाले साधकों को भय, क्रोध और आलस्य तथा बहुत सोना और बहुत जागना एवं अधिक खाना और उपवास करना सदा वर्जित है, क्योंकि अति आहार, बहुत परिश्रम तथा वृथा बहुत बोलना, नियमों का ग्रहण कर किसी नियम में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना एवं योग साधना के विरोधी लोगों का संग करना और चंचलता, ये 6 योग साधना का नाश करने वाले हैं। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए और उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान तथा शास्त्र द्वारा अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेना और प्रतिकूल जन संग का परित्याग, ये 6 योग सिद्धि कराने वाले हैं, इनको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जो साधक परिमित आहार और नियमित विहार करते हैं तथा जो नियम से ठीक समय पर सोते जागते हैं और अपने व्यवहारिक कर्म में आवश्यकता अनुसार चेष्टा करते हैं, उनको सब दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। जय गुरुदेव।